नमस्कार। आज हम भगवान हनुमान की कुछ ऐसी अनसुनी कहानियों की बात करने वाले हैं जो हमें एक ऐसे नायक से मिलाती हैं जो हमारी भक्ति और शक्ति की सामान्य समझ से कहीं ज्यादा गहरे और जटिल हैं। तो चलिए एक बहुत ही हैरान कर देने वाले सवाल से शुरू करते हैं। क्या हनुमान जी युद्ध में अपने ही दिव्य स्रोत यानी भगवान शिव को हरा सकते थे? ये सवाल सोचने पर मजबूर कर देता है ना? तो इस सवाल का और ऐसे ही कई और सवालों का जवाब उन कहानियों में छिपा है जो ज्यादातर लोगों ने नहीं सुनी होंगी। ये कहानियां उनकी शक्ति, उनकी भक्ति और उनकी उत्पत्ति की एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर पेश करती हैं। तो सबसे पहले चलिए उनके जन्म से भी पहले के समय में चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक दिव्य श्राप से। देखिए, हनुमान जी का धरती पर आना तो उनके जन्म से पहले ही तय हो चुका था और इसकी शुरुआत हुई उनकी मां से। स्वर्ग में पुंजिकस्थला नाम की एक अप्सरा थीं, जिन्होंने गलती से ऋषि दुर्वासा के ध्यान में बार बार बाधा डाली। अब ऋषि दुर्वासा तो अपने क्रोध के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने श्राप दे दिया कि उनका अगला जन्म पृथ्वी पर एक वानर के रूप में होगा और इसी श्राप की वजह से वो अंजना के रूप में जन्मी, जो आगे चलकर हनुमान जी की मां बनी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनके जन्म का एक और पहलू है जो उन्हें जन्म से भी पहले सीधे भगवान राम से जोड़ता है। आनंद रामायण के अनुसार जब राजा दशरथ ने पुत्रों के लिए यज्ञ किया तो उन्हें एक दिव्य खीर मिली। ये पवित्र खीर असल में राम और उनके भाइयों के जन्म के लिए थी। लेकिन देखिए नियति का खेल, एक चील उस खीर का थोड़ा सा हिस्सा ले उड़ी और अंजनी पर्वत के ऊपर से गुजरते हुए वो हिस्सा नीचे गिर गया। वो दिव्य प्रसाद मिला देवी अंजना को और इस तरह जन्म से भी पहले भक्त और भगवान का एक अटूट रिश्ता बन गया। और एक और मजेदार बात, उनका जो ये प्रसिद्ध नाम हनुमान है ना, ये उन्हें जन्म के समय नहीं मिला था। ये नाम उन्होंने बचपन की एक बहुत ही नाटकीय घटना के बाद कमाया था। वाल्मीकि रामायण में जिक्र है कि एक बार बचपन में अपनी दिव्य शक्ति और बाल सुलभ जिज्ञासा में हनुमान जी ने चमकते हुए सूरज को एक पका हुआ मीठा फल समझ लिया और बस उसे खाने के लिए वो आसमान में उड़ चले। अब इस दुस्साहस को देखकर इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र से उन पर प्रहार कर दिया। ये इतना शक्तिशाली प्रहार था कि वो सीधा आसमान से नीचे आ गिरे। उनका जबड़ा टूट गया और वो बेहोश हो गए। और इसी चोट की वजह से उन्हें अपना नाम मिला। हनु का मतलब होता है जबड़ा और इसी से नाम पड़ा हनुमान, यानी एक प्रमुख जबड़े वाला। अपने पुत्र की ये हालत देखकर उनके पिता पवनदेव बहुत दुखी हुए। उनका दुख देखकर सारे देवता वहां इकट्ठे हुए। उन्होंने न सिर्फ बालक को फिर से जीवित किया, बल्कि उन्हें एक से बढ़कर एक शक्तियां और वरदान भी दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें ब्रह्मांड के अंत तक अमरता का वरदान दिया। विष्णु जी ने उन्हें सबसे बड़ा भक्त होने का आशीर्वाद दिया। और तो और इंद्रदेव ने यह सुनिश्चित किया कि भविष्य में कोई भी अस्त्र या शस्त्र उन्हें कभी कोई हानि नहीं पहुंचा सकेगा, जिससे वो लगभग अजेय बन गए। और इन्हीं दिव्य उपहारों ने, इन्हीं शक्तियों ने एक ऐसी भक्ति को जन्म दिया जो आज तक हम सभी के लिए एक मिसाल है। एक बार की बात है, उन्होंने सीता जी को अपनी मांग में सिंदूर लगाते हुए देखा और पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। सीता जी ने बताया कि वो भगवान राम की लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए ऐसा करती हैं। तो हनुमान जी ने सोचा कि अगर सिर्फ एक चुटकी सिंदूर से इतना फायदा होता है, तो अगर मैं अपना पूरा शरीर ही सिंदूर से ढक लूं तो मेरे प्रभु तो अमर हो जाएंगे। और बस इसी शुद्ध प्रेम में उन्होंने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। लेकिन उनकी भक्ति का शायद सबसे बड़ा उदाहरण एक बौद्धिक कार्य था। बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने रामायण का अपना एक अलग ही संस्करण लिखा था, जिसे हनुमत रामायण कहते हैं। उन्होंने हिमालय की चट्टानों पर अपने नाखूनों से पूरी रामायण लिख दी थी। जब ऋषि वाल्मीकि ने उसे पढ़ा तो वो हैरान रह गए और ये सोचकर दुखी हो गए कि उनकी अपनी रचना तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। वाल्मीकि के दुख को देखकर हनुमान जी ने एक पल भी नहीं सोचा और अपनी लिखी उस पूरी रामायण को निस्वार्थ भाव से मिटा दिया, ताकि दुनिया वाल्मीकि की रामायण को जाने। तो ऐसी थी उनकी निस्वार्थ भक्ति, और इस भक्ति के साथ साथ थी उनकी अपार शक्ति, एक ऐसी शक्ति जिसका परीक्षण महाभारत में भी हुआ और यहां तक कि खुद भगवान शिव के सामने भी। महाभारत के युद्ध के दौरान हनुमान जी अर्जुन के रथ पर जो ध्वज था उस पर विराजमान थे। वो पूरे कुरुक्षेत्र युद्ध में चुपचाप अर्जुन की रक्षा करते रहे और अनगिनत दिव्य अस्त्रों की ऊर्जा को खुद ही सोखते रहे। और उनकी सुरक्षा कितनी बड़ी थी इसका पता चला युद्ध के अंत में। जैसे ही युद्ध खत्म हुआ
और कृष्ण और अर्जुन रथ से उतरे, हनुमान जी भी ध्वज से चले गए। और उनके जाते ही वो रथ, जो सिर्फ उनकी शक्ति की वजह से अब तक टिका हुआ था, पल भर में जलकर राख हो गया। और अब वापस आते हैं हमारे शुरुआती सवाल पर। पद्म पुराण के मुताबिक भगवान राम के अश्वमेध यज्ञ के दौरान एक ऐसी स्थिति बनी जब हनुमान जी को खुद भगवान शिव के खिलाफ खड़ा होना पड़ा, जो अपने एक भक्त की तरफ से लड़ रहे थे। ये एक अविश्वसनीय टकराव था। हनुमान जी ने न सिर्फ शिवजी की शक्ति का सामना किया, बल्कि उनके दिव्य रथ को भी तोड़ दिया। और जब शिवजी ने अपना सबसे शक्तिशाली त्रिशूल चलाया, तो हनुमान जी ने उसे हवा में ही पकड़ लिया और अपने हाथों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये एक बहुत लंबा और भयंकर युद्ध था, लेकिन अंत में भगवान राम की सेवा में लगी हनुमान जी की शक्ति ही विजयी हुई। तो ये सारी कहानियां हमें ये बताती हैं कि हनुमान जी सिर्फ एक वफादार सेवक से कहीं कहीं ज्यादा हैं। वो विनम्रता और अपार शक्ति, बुद्धि और अटूट भक्ति का एक आदर्श संतुलन है। वो भक्त भी हैं, योद्धा भी हैं, विद्वान भी हैं और ईश्वर का अंश भी। उन्हें चिरंजीवी होने का, यानी हमेशा जीवित रहने का वरदान प्राप्त है, और उन्हें पृथ्वी पर धर्म का शाश्वत संरक्षक माना जाता है। और ये भी माना जाता है कि आज भी जहां कहीं भी राम की कथा सुनाई जाती है, हनुमान जी किसी न किसी रूप में वहां मौजूद जरूर होते हैं। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, एक नायक का परम भक्त होना और साथ ही इतना शक्तिशाली होना कि वो अपने दिव्य स्रोत को भी हरा सके, इसका क्या मतलब है? शायद यही कि सच्ची शक्ति सिर्फ ताकत में नहीं होती।